नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको आज 4 मार्क्स जो है क्लियर कराऊंगा स्टूडेंट। जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। यह स्टूडेंट हर वर्ष पूछा जाता है, यह जीवन परिचय, और 4 मार्क्स का ही पूछा जाता है स्टूडेंट। और मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए स्टूडेंट, और कैसे आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, तो देखते हैं आपको कैसे इस तरह इसका जीवन परिचय लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, ये देखिए आप कक्षा 12 हिंदी मार्क्स कितने का आता है स्टूडेंट, 4 मार्क्स का आता है। और स्टूडेंट मैं बता दूं, ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जीवन परिचय है, ये लिखने का इसका बेस्ट तरीका है स्टूडेंट। आप इसी तरह आप बढ़िया अच्छी तरह से क्या करना है, आपको कॉपी सजा कर लिखना है, ताकि स्टूडेंट एग्जामिनर देखते ही आपको बहुत ही अच्छी तरह से 4 मार्क्स दे दे स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है मेन इसके पॉइंट लिख देना है आपको। जो भी इसके मेन पॉइंट हो वासुदेव शरण अग्रवाल के, वो आप मेन पॉइंट ऐसे बना करके आप लिख सकते हैं, तीर बना करके। ठीक है, क्या करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कितने में हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था स्टूडेंट, 1904 ईस्वी में। सबसे पहला ये हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल का मेन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आपको जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या स्टूडेंट, कहाँ हुआ था इनका जन्म वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो कहाँ हुआ था ये प्रिय स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका दूसरा मेन पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, वासुदेव शरण अग्रवाल की जो शिक्षा थी, वासुदेव शरण की शिक्षा क्या थी स्टूडेंट, तो इनकी जो शिक्षाएं थी वो थी एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि ये धारण प्राप्त किए थे। ठीक है, क्या थी इनकी शिक्षा, एमए थी और पीएचडी तथा डीलिट, ये इनकी शिक्षा थी स्टूडेंट। इसके बाद आपको मेन पॉइंट और क्या लिखना है, रचनाएं, इनकी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं क्या थी, मेन आपको रचनाएं 1 2 3 जितनी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, ये मेन पॉइंट में। ठीक है, आपको रचनाओं में क्या लिखना है, नंबर 1 है हमारे पास पृथ्वी पुत्र, ये इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद भारत की एकता, भारत की एकता ये आपको एक रचना लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट माता भूमि और आदि लिख देना। ठीक है, आदि अभी और होती हैं। ठीक है, तो ये माता भूमि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके लिए इसके बाद क्या करना है आपको, वासुदेव शरण अग्रवाल का स्वर्गवास, यानी कि मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी स्टूडेंट, 1967 में हो गई थी। कितनी में, 1967 में इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, इसके बाद आपको स्टूडेंट क्या करना है, ये जब आप मेन इंपॉर्टेंट क्या कर देना है आपको, जब पॉइंट आप लिख देंगे स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यानी कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या करेंगे जो एग्जामिनर होता है वो देख कर के ही जान जाएंगे कि क्या जान जाएंगे स्टूडेंट, कि इस स्टूडेंट ने पूरा का पूरा जो जीवन परिचय है बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया है। क्यों स्टूडेंट, यही जो एग्जाम में क्या होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास कितने में हुआ था इनका जन्म और कितने में इनकी मृत्यु हुई थी, और स्टूडेंट ये इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, यही मेन पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं किसके, जो स्टूडेंट हमारे पास जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म जीवन परिचय है, जो लेखक होते हैं उन लेखकों के जो मेन पॉइंट होते हैं कौन होते हैं, हमारे पास इनका जन्म कितने में हुआ था और इनकी शिक्षाएं क्या थी। इसके बाद क्या होता है मेन पॉइंट, कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, और इनकी 1 2 रचनाएं आप लिख दो। इसके बाद इनका स्वर्गवास यानी वो मृत्यु कब हुई थी, यही स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, क्या डालेंगे स्टूडेंट, जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो इसमें क्या लिखना है स्टूडेंट आपको, तो देखिए इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। इसमें आपको लिखना है सबसे शुरुआत में क्या लिखना है स्टूडेंट, भारतीय संस्कृति
और पुरातत्व के विद्वान जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे स्टूडेंट, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1904 में हो गया था। कितने में हुआ था स्टूडेंट? 1904 में। हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऊपर लिख भी दिया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कितने में हुआ था? 1904 में हुआ था। तो स्टूडेंट वही जो हमने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे ऊपर जो लिखे हुए हैं स्टूडेंट, वही है हमने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो कब हुआ था स्टूडेंट? 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के, कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है आपको ऊपर मिल जाएगा। देखिए आपने वहाँ, मैं आपको बताया भी था कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में। मैंने ऊपर एक पॉइंट बनाकर लिख भी दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कहाँ स्टूडेंट? जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी स्टूडेंट? उपाधि जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट क्या लिखना है? इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। क्या स्टूडेंट? साहित्य का क्या किया? गहन अध्ययन किया। इसके बाद आपको क्या लिखना है? मेन पॉइंट कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन स्टूडेंट? वासुदेव शरण अग्रवाल रहे, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। कौन स्टूडेंट? वासुदेव शरण अग्रवाल ही रहे। किस, कहाँ के? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। ये स्टूडेंट पॉइंट हैं जीवन परिचय लिखने की, यही मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप इन्हीं पॉइंटों को आप याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। स्टूडेंट इनका वासुदेव शरण अग्रवाल की जो मृत्यु थी, स्वर्गवास था, कब हो गया था? 1967 में हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पॉइंट बनाकर लिखना है। इसके बाद कृतियाँ, क्या हेडिंग डालेंगे? कृतियाँ, ठीक है स्टूडेंट। कृतियाँ में क्या लिखना है? डॉक्टर अग्रवाल ने, ये डॉक्टर थे स्टूडेंट, पीएचडी किए थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? डॉक्टर, ठीक है। कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। किनकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की। निबंध संग्रह, इसमें क्या लिखना है रचनाओं में? पृथ्वीपुत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद कामा कल्पलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कला और संस्कृति, ये भी अच्छी रचनाएं हैं। कल्पवृक्ष और भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि, यही स्टूडेंट वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। स्टूडेंट आप इन रचनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और रट लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही पूछी जाती हैं। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है एग्जाम में 10 मार्क्स के विकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं विकल्पी क्वेश्चनों में इन्हीं रचनाओं में से एक रचना आपको ज़रूर मिलेगी स्टूडेंट। इसीलिए आपको क्या करना है? इन रचनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद कर लेना स्टूडेंट। मैं बता दूं, ये जो स्टूडेंट जीवन परिचय है ये हर बार पूछा जाता है, यानी कि मतलब हर वर्ष पूछा जाता है स्टूडेंट। इस जीवन परिचय को बहुत ही आप अच्छी तरह इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से कॉपी सजा कर बताया है कि इसी प्रकार जब आप कॉपी सजा करके लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। तो ठीक है प्रिय स्टूडेंट, चलते हैं, इसके बाद मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।